इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि compounds W, X, Y and Z are isomers of each other with the molecular formula C8H7ClO. All four isomers contain a benzene ring. Only one of the isomers contain a chiral center. The results of 6 tests carried out, ठीक है, on X, W, X, Y and Z are shown in the table below. ये सारे उसने टेस्ट किए हैं, उसने ये सब चीजें रिएजेंट हैं, ये टेस्ट किए हैं और ये उनके रिजल्ट्स आए, ऑब्जर्वेशंस आई। और वो कहता है यूज द एक्सपेरिमेंटल डेटा रिजल्ट इन द टेबल अबव टू डिटरमिन द ग्रुप्स इन एडिशन टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग तो है ही है, लेकिन उसके साथ और क्या है वो फाइंड कीजिए, प्रेजेंट इन द फोर आइसोमर्स, और कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग द ग्रुप्स प्रेजेंट इन ईच आइसोमर। हर आइसोमर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसको उस हिसाब से देखिए और देखकर कि यहां पर उसको मेंशन करिए कि कौन से चीज में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और याद रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उसने दिया है वो है C8H7ClO। यहां रख लें बीच में, so that if you have any question you can ask me. अच्छा जी, आइए जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, उसने यहां पे आपको लिख के दिया है कि कंपाउंड्स, अच्छा कोल्ड AgNO3 ऐड किया है और वाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं इमीडिएटली W में, और X में नहीं बने, Z में नहीं बने, और Y में बने हैं वाइट प्रेसिपिटेट्स वेरी स्लोली। अब AgNO3 कहां इस्तेमाल किया जाता है और वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है जो पॉजिटिव टेस्ट दे, वाइट प्रेसिपिटेट दे। तो अब आपको याद होगा कि सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है टू टेस्ट क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इन तीन चीजों को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर व्हाइट पीपीटी आते हैं तो क्लोराइड कंफर्म, और ब्रोमाइड के लिए क्रीम पीपीटी आते हैं, और आयोडाइड के लिए येलो पीपीटी आते हैं सिल्वर आयोडाइड के। तो अगर वो कहता है AgNO3 मैंने डाला है और उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं, इसका मतलब है क्लोराइड प्रेजेंट है, किसमें, W में भी और Y में भी। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में Cl लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट वो X में भी होगा, प्रेजेंट वो Z में भी होगा, बट वो वहां पर अपीयर नहीं हो रहा, और यहां पर W और Y में वो अपीयर हो रहा है। अब ये दो टर्मिनोलॉजी मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने कहा ये टर्मिनोलॉजी आपको A2 में पढ़ाई है। इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और स्लोली या ग्रेजुअली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये मैंने आपको एसाइल क्लोराइड्स के टॉपिक में कंपैरिजन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि अगर कौन कौन सा ग्रुप लगा हो तो उसका मतलब क्या क्या होता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस में मैंने ये आपको टॉपिक में बताई थी बात कि अगर RCOCl हो तो वो बहुत तेजी से टूटता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होते हैं कार्बन पे, तो कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव हुआ होता है। और अगर कार्बन की चेन के साथ डायरेक्टली Cl लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा स्लो टूट रहा होता है, और अगर क्लोरोबेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ होता है तो वो टूटता ही नहीं है। इसीलिए अब अगर आप इनकी टेस्ट की ऑब्जर्वेशंस देखो तो हमने ये लिखी थी, ये देखो, कैड सिल्वर नाइट्रेट अगर मैं डालूं तो उसमें एसाइल क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म रैपिडली, और RCl के साथ यही प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ग्रेजुअली यानी स्लोली, और क्लोरीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ ये प्रेसिपिटेट बनते ही नहीं है। इसका मतलब है एक बात ये कंफर्म हो गई कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं W, X, Y और Z में, ये क्लोरो ग्रुप जो प्रेजेंट है, जाहिर सब में प्रेजेंट है। ये कैसे प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंस की जो आइडिया है वो ये मिल गया हमें कि W में इमीडिएटली बना, इसका मतलब है W में ये COCl की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं W, X, Y और Z में ये ग्रुप कैसे कैसे पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहे हैं कि W में हमारे पास एक चीज आई कि COCl ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए वो
रैपिडली टूटा है, तो एक ग्रुप तो ये है। अच्छा, वाई के बारे में कहा है उसने स्लोली टूटा, इसका मतलब है एज आई जस्ट टोल्ड यू कि यहां पर RCl है, तो इसका मतलब है R से Cl ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। और X और Z के बारे में क्या है कि X और Z में ये ग्रुप अगर है तो किस फॉर्म में होगा कि ये क्लोरोबेंजीन की फॉर्म में होगा, तो क्लोरोबेंजीन। और यहां पर भी ये क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अगले टेस्ट में वो कहता है कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट मिला के डाल दिया। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था? दैट वाज बेसिकली अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो ग्रुप। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के और सिल्वर नाइट्रेट क्यों डाला जाता था? पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड इसीलिए डाला जाता है क्योंकि अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन डायरेक्टली नहीं टूटता क्योंकि वो कोवेलेंट होता है, और ये जो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड का टेस्ट है दैट बेसिकली रिस्पॉन्ड्स टू द क्लोराइड आयन, यानी Cl- को रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि सॉल्ट अगर हो, जैसे पिछले साल आपने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, उसका सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दे तो वो आपको व्हाइट पीपीटी देगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोराइड आयन है और आयन सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। बट अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसी जगह पे Cl, तो Cl- नहीं है वो, तो वो कोवेलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर को डायरेक्ट सिल्वर नाइट्रेट मुश्किल से टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसीलिए व्हाट वी डू इज फर्स्टली वी हाइड्रोलाइज देम, यानी कि उस Cl को बॉन्ड को तोड़वा के और NaCl के साथ मिला के NaCl बना दे, NaOH के साथ मिला के NaCl बना दे। इसीलिए पहले वो लिखता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो और उसके बाद जब वो सॉल्ट बन जाएगा, NaCl वाला हो जाएगा, तब वो जाके उस सिल्वर नाइट्रेट को पॉजिटिव दे। अल्टीमेटली यहां पर भी बात रिजल्ट के तौर पे W और Y में यही निकली कि Cl इस तरीके का ग्रुप है कि वो ब्रेकेबल है। ठीक है, तो अगर वो ग्रुप ब्रेकेबल है तो यहां तक ये बात ऑलरेडी पहले वाले टेस्ट में हम लोग देख चुके हैं कि ये क्लोरो के ग्रुप X और Z के अलावा दोनों में ब्रेकेबल ग्रुप है। ठीक है, इसका मतलब है दूसरे टेस्ट से कोई खातिर ख्वाह इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही। ठीक है, थर्ड टेस्ट पे आइए। थर्ड टेस्ट है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विद आयोडीन। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विद आयोडीन इज अल्टीमेटली a test you call iodoform test। दिखा देता हूं, आयोडोफॉर्म टेस्ट आपके AS का टॉपिक है। AS में आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट को किस नाम से पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड में CH3CO का ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो जो CH3CO का ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म को पॉजिटिव देगा। अल्कोहल वाले टॉपिक में नॉर्मली इसे पढ़ाया जाता है, आपने कहां पढ़ा है मुझे नहीं पता, दिखा देता हूं आपको। लेकिन ये अल्कोहल वाले टॉपिक में आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाता हूं मैं AS में। ये रहा आयोडोफॉर्म टेस्ट। यू कैन सी आयोडोफॉर्म टेस्ट में किस चीज का टेस्ट है? अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, C डबल बॉन्ड हो ग्रुप प्रेजेंट हो विद CH3 राइट नेक्स्ट टू इट, अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा और ये क्या बनाएगा? ये येलो क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, किसके? आयोडोफॉर्म के, CHI3 के। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, जिसको आप कहते हैं मिथाइल कीटोन, ये अगर प्रेजेंट होता है तो ये CHI3 और RCOONA बन जाता है। तो इसका मतलब है कि येलो प्रेसिपिटेट्स आपको, येलो क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन योर कंपाउंड। तो अब यहां पर वो कह रहा है कि एक्वस अल्कलाइन आयोडीन डालने से X ने हमें पेल येलो प्रेसिपिटेट्स दिए, और पेल येलो प्रेसिपिटेट्स का मतलब यह है कि X के अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप है, यानी कि CH3CO ग्रुप है। यहां लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ X में आया ये, और किसी में ये ऑब्जर्वेशन नहीं आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले पार्ट में वो कहता है वार्म विद फेहलिंग्स सॉल्यूशन। फेहलिंग्स का मतलब फेहलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट वर सपोज टू बी द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है
तो फेलिंग्स को रेड पीपीटी बना देता है और टॉलेंस को ब्लैक पीपीटी बना लेता है। तो यहाँ पे रेड पीपीटी बना रहा है फेलिंग्स को, इसका मतलब ये है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो Y में लिख देते हैं कि Y में एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। और एल्डिहाइड को कैसे मेंशन करेंगे? C R से लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और किसी के साथ ये टेस्ट नहीं आया, इसका मतलब है और किसी में एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, ये दो दो ग्रुप्स बन के पता चल गए और Z और W का एक एक ग्रुप पता चला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में वो कहता है 5 नंबर पे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डाला है और Z में डीकलराइजेशन हुई है। ठीक है, अब कोल्ड डाइल्यूट आपने पूरे AS और A2 में सिर्फ एक ही जगह पढ़ा है। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 अल्कीन से रिएक्ट करता है। दिखा देता हूं। AS में आपने अल्कीन्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें KMnO4 के 2 पॉसिबल केसेस पढ़े थे। ये रहे ऑक्सीडेशन, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्ट करता है अल्कीन, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटता है और दोनों जगह OH OH लग जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायोल्स बन गए। 2 ओल ग्रुप को हम कहते हैं डायोल्स। और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो बीचों बीच डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है अल्कीन का और दोनों जगह डबल बॉन्ड O आके लग जाता है। फिर अगर वो एल्डिहाइड बना तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक तक जाएगा, लेकिन अगर वो कीटोन बन गया तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट अल्कीन्स। तो यहां पर उसने यही बात आपसे बोली कि ये जो आपके पास Z था, इसने रिस्पॉन्ड किया है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक अल्कीन ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आपने यहां पे लिख दिया कि इसके अंदर C डबल बॉन्ड C यानी कि अल्कीन ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आखिरी पार्ट पे, विच इज एड ब्रोमीन एक्वस। ठीक है, अब ब्रोमीन एक्वस में इन सब ने नो रिस्पॉन्स किया, लेकिन इसने लिखा है व्हाइट पीपीटी भी बने हैं और डीकलराइज भी हो गया है। अब अगर मैं इसको अल्कीन मान लूं कि ये अल्कीन का टेस्ट है, तो सिर्फ वो डीकलराइज लिखता, व्हाइट पीपीटी नहीं लिखता। उसने यहां पर व्हाइट पीपीटी बने हैं भी लिखा है। इसका मतलब याद दिला दूं, फिनोल के टेस्ट में मैंने आपको ब्रोमिनेशन और एजोडाई 2 टेस्ट पढ़ाए थे। दिखा देता हूं। फिनोल का टेस्ट ये रहा, बेंजीन, बेंजीन के अंदर फिनोल। फिनोल के टेस्ट में मैंने आपको 2 टेस्ट सिखाए हैं। ये रहा फिनोल, इसके टेस्ट कहां गए? ये रहे टेस्ट फॉर फिनोल्स। इसमें मैंने आपको 2 टेस्ट सिखाए, एक ब्रोमिनेशन और एक एजोडाई। ठीक है, ये 2 टेस्ट सिखाए। ब्रोमिनेशन में मैंने कहा था ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा, ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भी बनेंगे। जैसा कि आपने, मैंने एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पर कि जैसे कि डिटॉल में होता है कि डिटॉल का कलर ओरिजिनली ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर उसमें पानी मिलाएं तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट सा बन जाता है, तो टर्बिड यानी कि क्लाउडी सोल्यूशन हो जाता है। तो यहां पर उसने सिर्फ डीकलराइज नहीं लिखा, अगर वो खाली डीकलराइज लिखता तो मैं कहता ये अल्कीन को रिस्पॉन्ड किया है एक्वस ब्रोमीन ने, लेकिन इस वक्त उसने लिखा है व्हाइट पीपीटी भी बने हैं, इसका मतलब है उसने फिनोल को रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें ये फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पे लिख दिया कि Z के अंदर एक ग्रुप और आ गया विच इज फिनोल। ठीक है, और टेस्ट खत्म हो गए। वेरी गुड, इनको बंद कर देते हैं। ये हमारे पास ग्रुप्स आ गए कंपाउंड्स आइसोमर्स में। अब वो अगले पार्ट में कहता है कि इन ग्रुप्स को देखते हुए स्ट्रक्चर बनाइए आइसोमर W, X, Y एंड Z का आप स्ट्रक्चर बनाइए। और अगले पार्ट में उसने वो भी याद दिला दिया आपको कि अभी उसने ऊपर कहा था कि एक इनमें आइसोमर ऐसा है जिसमें एक कायरल कार्बन है, तो नीचे वाले पार्ट में उसने कह दिया कि इनमें से जिस जगह पे आपने वो वाला कार्बन बनाया है उसको सर्किल भी कर दीजिए। और ये ऊपर बात भी उसने कही थी, यहां पर लिखी हुई है कि वन ऑफ द आइसोमर कंटेन्स
एक कायरल सेंटर। तो इसका मतलब यह है कि ये जो डब्ल्यू एक्स वाई और जी में बनाऊंगा, इसमें किसी ना किसी एक में मुझे कायरल सेंटर एडजस्ट करना है। सही है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर खुद बना रहे होते हैं तो आप प्रॉपर्टीज देख के बनाते हैं और स्ट्रक्चर एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से कि कार्बन में कायरल कार्बन निकले कहीं। ठीक है, आइए अब एक एक करके स्ट्रक्चर बनाता हूं। और याद रहे फॉर्मूला उसने जो हमें दिया था वो था C8H7 ClO। ठीक है जी, ये उसने फॉर्मूला दिया था C8H7 ClO। इसको आपने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना था। आइए अब बना, और याद रहे उसमें कहा बेंजीन रिंग तो है ही है। ठीक है, अगर वो कहता है W के स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, W के स्ट्रक्चर में COCl का ग्रुप है, उसने सिर्फ एक ही चीज बोली कि COCl का ग्रुप है, बाकी कुछ नहीं पता। तो मैं बेंजीन का रिंग बनाऊं, और बेंजीन के रिंग में COCl डाल दूं। ठीक है, सही है। अब इसमें देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या चीज बची। बेंजीन रिंग के 6 कार्बन हो गए और 7वां कार्बन COCl में लगा हुआ है C। 7 कार्बन हुए, एक कार्बन रहता है 8 कार्बन करने। ठीक है, एक कार्बन रहता है, और क्या रहता है, Cl हो गया, हाँ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाँ हो गया, हाइड्रोजन 7 में से बेंजीन रिंग के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। अगर कोई उस पर ग्रुप आके कनेक्ट हो तो वो हाइड्रोजन हट जाता है और उस जगह आके ग्रुप कनेक्ट। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन छोड़ के 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है और एक कार्बन कम है और 2 हाइड्रोजन कम है। 5 हाइड्रोजन है का मतलब है 2 हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है मुझे CH2 कहीं एडजस्ट करना है, CH2। सही है, ऐसा भी कर सकता था मैं कि मैं किसी जगह पे CH3 ग्रुप लगा देता, तो CH2 एडजस्ट करना था और एक जिस जगह ये लगाया जाए वो हाइड्रोजन कम करे तो वो भी चेन को दे दें, CH3 हो सकता है। लेकिन ये CH3 मैं इस तरीके से यहां पर नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता क्यों? क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अगर कोई कार्बन लगा हुआ हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें डाला जाए। ये देखिए, ये रिएक्शन मैंने यहां दिखाया था कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, ये रहा ऑक्सीडेशन वाला केस देख लीजिए। ये बेंजीन के ऊपर मैंने कहा था मिथाइल बेंजीन है जैसे फॉर एग्जांपल, तो मिथाइल बेंजीन का केस ये है कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, COOH बनाएगा। और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस वाले ने यानी कि W के स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ये देख लीजिए, नो रिएक्शन। इसीलिए मेरे हाथ पांव बंद गए। मैं CH3 को किसी जगह पे नहीं लगा सकता बेंजीन पर डायरेक्टली, वरना मैं बेंजीन को डायरेक्टली किसी भी जगह पे लगा देता, लेकिन यहां नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब है बेंजीन पर मिथाइल डायरेक्ट नहीं लगा हुआ कहीं। ठीक है, अब मैं फिर कहां लगाऊं, फिर इसे मैं कैसे एडजस्ट करूं? अब इसको मैं साइड चेन में कहीं छुपा देता हूं। अब साइड चेन मेरे पास COCl है। अब COCl को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और इसके बीच में लिख दूं CH2 और आगे बढ़ा के लिख दो COCl, मेरा काम हो सकता है। हो गया पूरा स्ट्रक्चर, CH2 भी जुड़ गया, वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होगा भी नहीं क्योंकि उसके अंदर एसाइल क्लोराइड जुड़ा हुआ है, COCl। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर किसका, W का। अब W के बाद आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसमें कोई कायरल सेंटर बन सकता है? नहीं, इसमें एक ही कार्बन है, उस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, X पे आते हैं। क्लोरोबेंजीन भी है और मिथाइल कीटोन भी है। अच्छा, सबसे पहले तो मिथाइल कीटोन बना देता हूं ग्रुप पे ताकि बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो। मिथाइल कीटोन का मतलब है कि इस जगह मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने जोड़ा है, ठीक है, इसमें मेरे कितनी चीजें पूरी हो गई, 6 कार्बन रिंग पर और 2 कार्बन इन द चेन, 6 2 8, 8 कार्बन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, क्लोरो नहीं हुआ। अच्छा, ऊपर हमने लिखा है क्लोरोबेंजीन है इसमें। ठीक है, तो किसी एक जगह क्लोरो जोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने क्लोरो जोड़ दिया। अब देखिए हाइड्रोजन पूरे हो गए, कार्बन हाइड्रोजन देख लेते सिर्फ। रिंग पर 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4,
और 3 ये रहे, 4 और 3 7, 7 हाइड्रोजन पूरे हो गए, एक Cl एक O पूरा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा Y पर। Y कैसे बनेगा? Y में एल्डिहाइड ग्रुप भी है और Cl ग्रुप भी लगा हुआ है, लेकिन Cl ग्रुप कार्बन के साथ लगा हुआ है, बेंजीन के साथ नहीं है। ठीक है, और बेंजीन के अलावा हमारे पास सिर्फ 2 कार्बन एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि फॉर्मूला उसने दिया है C8 ना, तो 6 कार्बन तो रिंग के हो जाते हैं, और 6 के बाद मुझे 2 कार्बन अवेलेबल है, और 2 कार्बन में 1 कार्बन एल्डिहाइड है, तो सिर्फ क्या बचता है? 1 कार्बन बचता है, उसी पर Cl लगाना है। तो मैंने आगे बढ़ाया कार्बन और उसके आगे कार्बन पे लगा दिया डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एल्डिहाइड, और इस कार्बन पे एक जो मेरे पास जगह बचती है उस पर मैंने Cl लगा दिया। अब बाकी से इसका एक बॉन्ड बचा, उस पर H लगा दें, तो ये पूरे हो गए। अब गिन लें इसका स्ट्रक्चर, 6 और 2 8 कार्बन हो गए, एक Cl एक O हो गया, और रिंग के ऊपर 5 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए, 5 6 7। अच्छा, अब इसमें कायरल सेंटर भी मिल रहा है मुझे, अगर गौर से देखें, ये वाले कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये कायरल सेंटर है, जो अगले पार्ट में उसने पूछा है वो बना देंगे। ठीक है जी, अब आइए इसके बाद वाले पार्ट पे जी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जी में उसने कहा एक तो फिनोल है, तो फिनोल का मतलब है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH बॉन्ड जोड़ना है, तो बना दिया बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH बॉन्ड जोड़ना है, बना दिया। दूसरा हमने कहा था कि इस स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में क्लोरोबेंजीन है, यानी बेंजीन रिंग पर क्लोरो ग्रुप भी कहीं ना कहीं है, जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल ये रहा क्लोरो ग्रुप, क्योंकि ये क्लोरो ग्रुप वाइट पीपीटी नहीं दे रहा था, तो इसको बेंजीन से डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। और एक अल्कीन है, अल्कीन को कैसे बनाऊं? अल्कीन को C डबल बॉन्ड C करके कहां बनाऊं? फॉर एग्जांपल मैं यहां बता देता हूं, ये आ गया C डबल बॉन्ड C। अब बॉन्ड पूरे करने के हिसाब से इसको एक H देना पड़ेगा और इसको 2 H देने पड़ेंगे, तो इनके 4 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अब गिन लें, 6 कार्बन रिंग में और 2 कार्बन, ये 8 कार्बन हो गए, एक क्लोरीन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? रिंग पर 3 हाइड्रोजन है और OH में एक है 4, और ऊपर चेन में 3 है, 4 और 3 7 हाइड्रोजन हो गए, स्ट्रक्चर डन। ये आपके पास हो गए इसके 4 स्ट्रक्चर्स, W X Y एंड Z। और एक जो अगले पार्ट था मैंने वो भी यही कर दिया है कि ड्रॉ द सर्किल अराउंड द कायरल सेंटर इन वन ऑफ द अबव स्ट्रक्चर्स। उनमें एक ही जगह सिर्फ आ रहा है कायरल कार्बन, और वो ये रहा। जी जनाब, समझ आया क्वेश्चन? जैसा कि मैंने कहा था, दोनों हाथों से पकड़ो, AS और A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निचोड़ दो। इसने पूरी केमिस्ट्री आपसे उगलवा ली। अभी भी मैं कहूंगा इसने एक चीज पे हाथ नहीं रखा, नाइट्रोजन की चीजों पे हाथ नहीं रखा। कहो तो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कहानियां करवा दूं। चलो अपनी मर्जी से बोलो, जो तुम्हें करना है, जो तुम पहले बोलो। तुम लोगों को कहां कहां करने की कोशिश है, क्वेश्चन करो, बताओ। जी जनाब, ये सवाल मैंने करा दिया था। हाँ जी, ये तो मैंने करा दिया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस का सवाल था, ये मैंने करा दिया था पूरा आपको। यस गाइस, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, बिफोर आई प्रोसीड। क्वेश्चन 7 से पहले ये फिजिकल के सवाल है। कैलकुलेशन, अच्छा जी। जी जनाब, एनी मोर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, नहीं है तो मेरा दिल है कि मैं ये वाला करा देता हूँ आपको सवाल। नहीं है तो अपनी मर्जी से बताओ, कोई भी सवाल, बुक का सवाल बताओ, डजंट मैटर, आई डोंट माइंड इट। बुक का सवाल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यही है वैसे, हाँ बल्कि क्वेश्चन नंबर 11 यही है, 10 का बाद पेज नंबर 83 पर 11 क्वेश्चन यही है। एक मिनट, क्या लिखा है? अमीनो एसिड टायरोसिन, हाँ यही सवाल है, एग्जैक्टली यही सवाल है। चलो यही करा देता हूँ, अच्छा पेपर के और भी क्वेश्चंस हो जाए हाथ के हाथ। आइए ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सर जी बेटा।
सर ये जो वाई का वो है स्ट्रक्चर, इसके अंदर 8 हाइड्रोजन नहीं हो गए? तो 8 ही तो करने थे। ओ सॉरी, कहाँ? वाई, WXY, वाई में 8 हाइड्रोजन कहाँ है? गिनता हूं, चलो तुम्हारे लिए गिनते हैं। आइए, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ है 8? अच्छा सॉरी, मैं उसको भी गिन रहा था, नीचे वाले, सबसे नीचे वाले को। सही सही सही। ओके, ओके। आइए भाई, अगले सवाल पे आते हैं। जून 20, कौन सा सवाल था ये? जून 2017, 4-2। June 2017, 4-2। और June 2017, 4-2 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, आइए सवाल करते हैं जरा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप, और नहीं है तो वंडरफुल। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर उसने बोला कि दिया हुआ है। ठीक है, अमीनो एसिड्स के बारे में मैं आपको पढ़ा के आया था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें अमाइन ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी होता है, तो उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, अब यहां पे वो कहता है कि अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज, टायरोसिन उसकी एग्जांपल में कहता है, कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम फिनोल, फ्रॉम फ्री फिनोल से ये स्ट्रक्चर्स उसने इस तरीके से चलाया, स्टेप 1 2 3 4, समझ रहे हैं? और इस तरीके से उसने ये 5 स्ट्रक्चर तक चला के और टायरोसिन बना लिया। ठीक है, अब वो कहता है नेम एंड द मैकेनिज्म occurring in the following steps। स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो मैकेनिज्म है उस पर बताइए कि वो मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, स्टेप 1 में बेसिकली क्या हुआ है? स्टेप 1 में अगर आप गौर से देखो तो OH ग्रुप फिनोल पर वैसे का वैसे ही लगा हुआ है स्टेप 1 में, बस सिर्फ जो आगे वाली तरफ है, अगली वाली साइड पर है, तो उसमें देखें जरा गौर से, तो यहां पर आके एक CH2CHO आके जुड़ गया है। अब ये जो CH2 और CHO आके जुड़ा है, तो ये कैसे बना के आप लाए होंगे? याद है कैसे कहा था बना के लाते हैं हम लोग बेंजीन रिंग पे कोई चीज जोड़ने के लिए? कि FeCl3 कैरियर के साथ मिला के क्लोरीन जोड़ के लेके आई है स्ट्रक्चर को। तो FeCl3 के साथ मिलाकर कि अगर मैं यूं लेके आऊं स्ट्रक्चर को कि CHO अपनी जगह पे है एल्डिहाइड, और इसके पीछे था CH2 पर Cl, तो Cl जाके मिल जाएगा किससे? इस FeCl3 से, तो बनाएगा FeCl4 माइनस, पहले स्टेप इनिशिएशन जो शुरू होता है पहला स्टेप, और दूसरी चीज बन जाएगी CH2 के ऊपर CHO के ऊपर ये प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर बेंजीन रिंग इस पे आके अटैक करता है और ये जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली बेंजीन के ऊपर कोई भी चीज लाके जोड़ने का मतलब क्या पढ़ के आए थे? कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि बेंजीन रिंग का H उस जगह से निकलता है और जाके ये चीज जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए बेंजीन के रिएक्शंस में, और मैकेनिज्म की शक्ल दिखा दूं आपको। ये रहा मैकेनिज्म, और ये रहे इसके पहले दूसरे तीसरे स्टेप टाइप ऑफ थिंग्स। ये देखिए, देखें कि अगर मैंने Cl जोड़ना था तो FeCl3 के साथ मिला के लाया ताकि एक FeCl से मिलकर रिंग हो जाए, और रिंग आके फिर इस पे जोड़, तो नाम क्या था? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सही है, इसका मतलब ये है कि जो उसने कहा है रिएक्शन 1 के मैकेनिज्म का नाम बताइए, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो A पार्ट 1, स्टेप 1 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन।
ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, और मैंने अभी बताया था एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो आपको क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा और एसिडिक मीडियम में चाहिए होगा। तो आप क्या लिख दोगे, स्टेप 3 में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, समझ आ रही है। एसिडिक H+ से रिप्रेजेंट होता है और हाइड्रोलिसिस H2O का रिएक्शन है। तो रिएजेंट इसमें H2O है और कंडीशन इसमें H+ है। ठीक है, स्टेप 5 में देखिए, Cl COOH की जगह उसने Cl को हटा के NH2 कर दिया। अब Cl सब्सटीट्यूट करें आप, उस जगह NH2 आ जाए, ये कैसे हो सकता है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि कार्बन चेन में जहां पर कार्बन के ऊपर Cl लगा हुआ उसको हम कहते हैं हेलो अल्केन, और हेलो अल्केन आपने AS में पढ़ा था। ठीक है, तो AS में Cl हटा के NH2 कैसे सब्सटीट्यूट हो सकता है कि अगर आप NH3 से रिएक्शन करा दें तो एक H और Cl हट जाता है, दिखा देता हूं मैं आपको। तो HCl बन जाता है बाय प्रोडक्ट में, ये देखें, हेलो अल्केन में रिएक्शन विद अमोनिया। अगर मैं हेलोजन को हटाना चाहता हूं, मैं NH3 से रिएक्ट करवा दूं, तो वो उसका एक H लेकर HCl या HBr जो भी होता है वो बन जाता है, और NH2 जाके उस जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है कार्बन की चेन पर। और इसके लिए हमें कंडीशन में क्या चाहिए होता है, हीट अंडर रिफ्लक्स और इथेनॉल, हीट अंडर रिफ्लक्स और इथेनॉल। तो इसीलिए हम इसमें क्या लिख देते हैं, इसकी कंडीशन में हम लोग यहां पे मेंशन कर देंगे कि स्टेप 5 में आपको क्या चाहिए, रिएजेंट और कंडीशन, अमोनिया प्लस रिफ्लक्स डेल्टा, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, भैया थोड़ा काम का काम मैंने करवाना क्या शुरू किया, तुम्हें ऑफ की पड़ गई। यस गाइस, आर यू नॉट लर्निंग? जी, बॉयज गर्ल्स स्पीक अप। पास पेपर सॉल्व करने का फायदा हो रहा है और नहीं? ये देखो सारे सन्नाटे में बैठे हैं, सो रहे हैं। किसको सॉल्व हो रहा है, करा? हो रहा है। जी, बाकियों का क्या ख्याल है? ठीक है, इसका मतलब है नहीं, नहीं 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 भाई नहीं। पिछली क्लास में भी मेरा कुछ टारगेट था, वो मैं नहीं करवा पा रहा। थोड़ी सी क्लास हुई आधे घंटे की और फिर बंद हो गई थी। लेकिन यह है कि मैं नहीं अभी छोड़ा, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ले, छोड़ दूंगा। आई डोंट माइंड इट, मेरा फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है। आइए जी, ये हो गया स्टेप 5। अब इसके बाद वो कहता है कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शंस विद टायरोसिन विद एन एक्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। अगर मैं ये फॉलोइंग रिएजेंट्स डाल दूं, यानी कि NaOH डाल दूं, दूसरा मैं HCl डाल दूं, तीसरा और एक्वस ब्रोमीन डाल दूं, ठीक है, तो क्या रिएक्शंस होंगे और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, और ये 4 नंबर का पार्ट है भाई। ठीक है, तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले मैं टायरोसिन का यहां पे स्ट्रक्चर बना दूं। यमुना नहीं थी क्लास में क्या, ये अभी आई है? यमुना बेटा आप क्लास में नहीं थी, आपने अभी ज्वाइन किया है? नहीं सर, मैं शुरू में थी, लेकिन ये दूसरी वाली मैंने अभी ज्वाइन की है। स्टूडेंट्स का कहना यह है कि हमें छोड़ दें और पेपर्स अभी बस हो गए, हमसे नहीं हो रहे। आपका क्या कहना है? अच्छा जी, टायरोसिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां तक जब तक।
जी बेटा बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर हम बाकी के बराबर हैं या पीछे हैं? बाकी के बराबर है, वो मैं टॉपिक आज पढ़ा ही नहीं रहा आगे, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस दिसंबर के मंथ में मैंने सिर्फ पास पेपर्स ही सॉल्व करवाए, दूसरे को भी। अच्छा सर, तो जी फिर बस करा दे, हम फिर पास पेपर खुद भी सॉल्व कर लेंगे ना। ये तो हो गई एग्जम्पशन एडवाइस की। सर ये आप मैं एक काम किया करे ना, आप जो उनको लेक्चर पढ़ाते ना वो हमें उसकी रिकॉर्डिंग भेज दिया करे, हम वो देख लिया करेंगे तो दिसंबर जाली के छूट पूरे जाएगी। महीने। और नहीं तो क्या अबे सर, तो भाई हम देख लेंगे परसों ना। परसों आखिरी क्लास है ना तुम्हारी, उसके बाद तो 10 जनवरी तक तुमने घर में बैठ के एंजॉय ही करना है। सर एंजॉय क्या, 15 जन से आपने मिड टर्म रख दिया, एंजॉय कैसा कैसा एंजॉय। तो भाई ये प्रैक्टिस कौन करेगा, किसके डैडी आएंगे प्रैक्टिस करने? ये ऑर्गेनिक में जब पास पेपर उठा के डालूंगा ना क्वेश्चंस में, और मैं क्या पेपर में भी आएगा तो तुम्हारा शफकत महमूद ने कहा था कि विंटर वेकेशन होगी, ये वेकेशन तो मिल ही नहीं रही हमें। कहाँ अभी अबे अभी 25 आई कहाँ है? तुम्हें 25 से अलाउड है, आज 22 है। कम ऑन, यू हैव वन मोर क्लास डे आफ्टर टुमारो। सही बात। ये क्वेश्चन खत्म कराता हूं फिर जाओ। ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं, इसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यूड है, बट ये मैं आगे पहले करा चुका हूं ऑलरेडी। ये वाला ना इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला ये पार्ट मैं करा चुका हूं कि कौन कितना मूव करता है, क्या होता है, ये सब मैं करवा चुका हूं। ठीक है, ये नहीं करवाऊंगा, सॉल्व करा रहा हूं, जाओ उसके बाद। ठीक है, चलें एक आध और से भी पूछते हैं ना, फीडबैक लेते हैं। जी भाई बिस्मा, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं जब तक टायरोसिन का, आप कमेंट कीजिए जो डिस्कशन अभी हुई थी उसके ऊपर। हाँ भाई बिस्मा, कहाँ गायब हो गई? यार एक तो तुम लोग मैसेज करते रहते हो। थैंक यू सो मच। बिस्मा कह रही है कि यस सर कराएं, मुझे समझ आ रहा है। वेरी गुड, तो सबकी समझ आ रहा है। आइए आगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रही है उन बच्चों को ऑफ कर दें जिनको समझ ना नहीं है। मुझे तो अच्छा लगा है। अच्छा 3 स्ट्रक्चर समझो जाओ, ये 3 स्ट्रक्चर समझो जाओ। तुम्हारी मुझसे बचत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती थी कि मेरी घर की लाइट चली जाती, लेकिन अभी लाइट अल्हम्दुलिल्लाह है, तो ये 3 स्ट्रक्चर तो हम करके दम लेंगे। आइए भाई। अच्छा देखो भाई, ये जो मैंने स्ट्रक्चर इस वक्त अमीनो एसिड का आपके सामने बनाया है, इसको वो कहता है इन 3 रिएजेंट से एक्सपोज करो एक एक करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, HCl से और ब्रोमीन से। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिला दूं कि हम लोगों ने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर 3 कंपाउंड्स पढ़े थे। एक अमाइंस पढ़े थे, एक अमाइड्स पढ़े थे, कहां गए अमाइड्स, ये रहे अमाइड्स, और एक पढ़ा था अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड ये रहा। ठीक है, तो अमीनो एसिड, अमाइन और अमाइड्स, ये 3 चीजें पढ़ी थी। और अमीनो एसिड्स के रिएक्शन में हम लोगों ने एक बात ये पढ़ी थी, सॉरी अमीनो एसिड के रिएक्शन कह रहा हूं, अमाइंस और अमाइड्स के रिएक्शन में हमने एक बात ये पढ़ी थी कि अमाइंस बेसिकली क्या होते हैं, NH2 जिसमें लगा हुआ होता है, दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। वाई बेसिक इन नेचर? क्यों? क्योंकि ये N के ऊपर होता है लोन पेयर, और वो लोन पेयर क्या कर सकता है, एक H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या ऐसे बिहेव करता है जैसे बेस है। तो अगर आप गौर से देखो तो RNH2, ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इसका अगर HCl से रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाता है, H एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये NH3 प्लस हो जाता है, और Cl आके से जुड़ जाता है, RNH3 प्लस Cl माइनस, तो ये सॉल्ट बन जाता है अल्टीमेटली। तो यहां पर ये जो दूसरे नंबर पर HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसमें तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा कि ये जो NH2 वाला पार्ट है ये एक्टिवेट होगा, और ये स्ट्रक्चर क्या बना के हमें दे देगा, ये स्ट्रक्चर हमें बना के दे देगा सॉल्ट इस तरीके का, विद HCl। क्या बनेगा, OH ये अपनी जगह पे रहा, ये बेंजीन रिंग रहा, ये COH अपनी जगह पे रहा, और ये जो सिर्फ NH2 था इसने एक H प्लस गेन किया तो NH3 हुआ प्लस,
और Cl माइनस। तो HCl के साथ तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। बाकी दोनों ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, फिनोल भी एसिडिक होता है और COOH भी एसिडिक होता है। यहीं से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अगर फिनोल एसिडिक है और COOH एसिडिक है तो NaOH से ये दो पार्ट एक्टिवेट होंगे और ये रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, विद NaOH अगर रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या हो सकता है, ये O माइनस और Na प्लस हो जाएगा और ये बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही जुड़ा, और इसके साथ भी ये स्ट्रक्चर जो COOH था ये COO माइनस और Na प्लस हो जाएगा और ये NH2 अपनी जगह पे रहा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दी अल्कली, बेसिक ग्रुप विल नॉट रिएक्ट टू अनदर बेस। अच्छा जी, अब आता हूं तीसरे स्ट्रक्चर पर, और तीसरा स्ट्रक्चर विद ब्रोमीन बनाना है। अब याद रहे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन ना हमारे COOH का होता है ना हमारे NH2 का होता है, रादर इसका रिएक्शन फिनोल में हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ टेस्ट फॉर फिनोल। और जब फिनोल के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये दिखा देता हूं। दोनों जगह पे फिनोल के 2 और 6 पोजीशन पे जाके ब्रोमीन लग जाती है। ये देखिए, ये रहा फिनोल, और फिनोल में टेस्ट फॉर फिनोल में पहला टेस्ट है ब्रोमिनेशन, ये रहा। और इस ब्रोमिनेशन में देख लीजिए कि फिनोल के आगे 2, 4, 6 तीनों जगह पे जाके क्या लग जाती है, ब्रोमीन लग जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर उसने यही बात बोली है कि अगर मैं एक्वस ब्रोमीन से इसका रिएक्शन करवा रहा हूं तो इसमें जो ग्रुप इस वक्त एक्टिव है दैट कैन रिस्पॉन्ड टू दिस ब्रोमीन, वो है फिनोल। तो फिनोल की 2 पोजीशंस ही खाली पड़ी हुई है, 4 पोजीशंस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अगर आप देखो गौर से तो ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और कहां पे जाके ब्रोमो अटैच होना था, 2, 4 और 6 पर। तो 4 तो ऑक्यूपाइड है, सिर्फ 2 और 6 बची। तो सिर्फ 2 और 6 पर जाके अगर लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विद Br2 एक्वस अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ यूं, Br at this position and Br at this position 2 और 4 पर, 2 और 6 पर। 4 तो बिजी है इस जगह, COH और NH2। समझ आ रही है? तो दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर दैट कैन फॉर्म विद दिस ब्रोमीन एक्वस। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं एंड दैट्स इट। यहां तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी हो, कोई किसी पार्ट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं है? वेरी गुड, आइए फिर अटेंडेंस लगाते हैं।